जय श्री राम सभी भक्तजनों को। मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी लाइफ अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो इस वीडियो को सुन लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना आप भी शुरू कर दीजिए। सो रिसेंटली ही मैंने 108 टाइम्स हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा किया है, जो कि था 41 डेज का, जिससे मैंने डे बाय डे ईच डे 108 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ठीक वैसा ही है जैसे कि रनिंग में मैराथन या फिर हाफ मैराथन रन करना। हाँ, एक बहुत ही बड़ा संकल्प है और मैं 3 महीने से सोच रहा था इसको लेने का, बट हर बार कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो जाता था। अगर आप भी कुछ ऐसा संकल्प लेने की या लाइफ में कुछ भी बड़ा करने की सोच रहे हो, सो डू इट राइट नाउ। समझ नहीं आ रहा था मैं पार्ट कब करूंगा, कैसे टाइम निकालूंगा, बट एक बार मैंने जब चालू किया सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई। ऐसा नहीं था कि हर दिन मेरे पास समय था कि मैं आराम से पार्ट कर लूँ, नहीं। किसी किसी दिन, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में, मेरा घर बन रहा था, मुझे मिस्त्री से बात करनी, कुछ सामान लाना, कभी कुछ करना, तो कभी कुछ काम आ जाता था, कभी बहन कहीं भेज दे, कभी डी मार्ट जाना। तो मैंने रात को 12 बजे बैठ के 12 से 2 बजे तक बैठ के पाठ किया है। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया है। तो बात हो गई नॉर्मल चीज़ों की। अब हम थोड़े भक्ति के पर्सपेक्टिव से देखते हैं 108 टाइम्स हनुमान चालीसा के पाठ ने कैसे मेरी एनर्जी लेवल्स को रेस किया और मेरी लाइफ को एक बहुत ही अच्छा बना दिया। तो जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होय। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। यानी कि जो भी हनुमान चालीसा का 100 टाइम्स पाठ करता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और शंकर जी इस बात के साक्षी हैं। उनके सामने तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा के पाठ की रचना की है। तो शंकर जी इस बात के साक्षी हैं कि जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, बट वो लाइफ में कभी भी एक फेलियर बन के नहीं रहेगा। तो ये सब माइंड में रख के मैंने संकल्प लिया। बट मेरा ये नहीं था कि संकल्प से कुछ पाना है, मतलब या तो भगवान मुझे घर दे दो, भगवान मुझे पैसा दे दो, नहीं 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 नहीं। मेरे माइंड में क्या था कि भगवान मुझे भक्ति दो और अपने दर्शन प्रदान करो, ये मेरे माइंड में था। और जब ये संकल्प चालू हुआ तो 10 दिन हुए होंगे, मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। हाँ, अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो 5-6 महीने पहले मेरी पहली वीडियो आई है, बट उसके बाद मैं कंसिस्टेंट नहीं था। 3 से 4 वीडियो मैंने डाली, फिर मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिए। अब मैंने रिकंटिन्यू किया है और पिछले 1 महीने में मैंने कुछ 20 से 25 वीडियोस बना के डाल दिए। और धीरे धीरे करके कंपाउंड हुआ। मतलब मुझे लाइफ में चीज़ें समझ आई है कि मुझे करना क्या है। मुझे मेरा पर्पस समझ आया, मुझे लोगों की लाइफ इंप्रूव करनी है। आजकल डिप्रेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सारी चीज़ों को मुझे क्योर करना है। और जो यूथ है, यूथ ही हमारा भविष्य है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो यूथ को समझाना होगा, यूथ को इंस्पायर करना होगा। वही मेरा एम है कि मैं लोगों को भक्ति में लेके आऊँ, उनकी लाइफ चेंज करूँ। इसलिए इस चैनल का नाम भी मैन ऑन अ मिशन है। तो वही मुझे मेरा पर्पस समझ आया कि ये मैं करने के लिए बना हूँ। साथ ही में मैंने बॉक्सिंग भी ज्वाइन की थी। मैंने अपनी लाइफ चॉइसेस को रिवैल्यूएट किया। मैंने देखा कि बॉक्सिंग मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ पाई। बॉक्सिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हर मैन को फाइट करना आना चाहिए। मुझे बेसिक्स आ गए हैं, वो इनफ है। अगर मैं कभी किसी फाइट में पड़ा, मैंने वर्कआउट करना नहीं छोड़ा, गलत मत सोचना। बॉक्सिंग मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है बॉक्सिंग क्लब। कुछ लोग कहेंगे एक्सक्यूज़ है, बट ये एक्सक्यूज़ ये नहीं है कि मेरे को वर्क हार्ड नहीं करना। मुझे वर्क हार्ड करना है, लेकिन मैं अपना टाइम सही चीज़ों को डिवोट करूँगा। जैसे बुक रीड करना, उस चीज़ों पे एक्शन लेना, स्क्रिप्टिंग लिखना और वैसे कुछ चीज़ें। और बॉक्सिंग मुझे डेली 3 से 4 घंटे लग जा रहे थे। तो मैंने बॉक्सिंग छोड़ के मैं वापस अपने वर्कआउट पे आया, बैक टू द बेसिक्स। मुझे ना 1-2 साल से, जब से मैं वर्कआउट में आया हूँ, मुझे कैलिस्थेनिक्स इतना प्यारा है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं वापस से मैंने वो करना चालू किया, और कैलिस्थेनिक्स में भी वेटेड कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि आई लव इट। तो कह सकते हो कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। पहले मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अभी मैं गार्डन में खड़े होकर लोगों के सामने वीडियो बना पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। बड़ा कॉन्फिडेंस आया, कहाँ से आया? बजरंग बली जी ने दिया, उन्होंने वो एनर्जी दी, वो ऊर्जा दी। और साथ ही में बहुत सारे चमत्कार हुए। चमत्कार की तो एक अलग वीडियो हमारी आ ही रही है। अगर आपको भी जानना है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चमत्कार हुए हैं और उससे आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने की, कि आपकी लाइफ भी 360 डिग्री टर्न हो जाएगी अगर आप भक्ति के लाइन में आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जरूर होगा। मेरे साथ भी हुआ है एंड आपके साथ भी होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें होती है, कैसे होती हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है मिरेकल्स ऑफ हनुमान चालीसा की सीरीज़ का। उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप काम एंड से जय श्री राम।